Hi students, how are you? I hope you will fine. Students, I am going to start a new video lecture for you. In this video lecture, we will study about carboxylic acid, their IUPAC name, physical property, and chemical property, their formation method, and their use, etc. Okay, so first I want to discuss a brief introduction front of you. Which organic compounds contain carboxylic group? That all organic compounds are known as carboxylic acid. ओके, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं। आईयूपीएसी में मैंने आपको बताया। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो प्रायोरिटी की बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तब आपका जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो आता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ आता है। मीन्स उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी नहीं है। तो अगर हम देखें एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कार्बन के अंदर से और एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की सहायता से, तब हमें ऐसा लगता है जैसे ये एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। देखो कैसे, CH4, ये CH4 है, क्या करना है प्लस COOH और माइनस से करना है यहां से H, इसके अंदर से माइनस H कर दो तो क्या होगा आपको CH3 COOH। तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये एल्केन के डेरिवेटिव है, मींस ये एल्केन से बनाए गए हैं, ऐसा लगता है देखने में इस फॉर्मूले के द्वारा। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट मेंबर की, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी अपनी एक होमोलोगस सीरीज है और उसका भी एक अपना जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूले की बात करूं मैं तो आपसे जनरल फॉर्मूला शायद अब आ गया हो, पहला आपको मैंने टेस्ट में दिया था जनरल फॉर्मूला, तो आपने सही नहीं बताया था, तब मैंने उसे आपको ग्रुप में डाला था। तो आज मैं आपको फिर से जनरल फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि हाउ कैन वी फॉर्म और प्रिपेयर द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ देयर फर्स्ट मेंबर्स। अगर फर्स्ट मेंबर आपको किसी होमोलोगस सीरीज का पता है, नॉलेज में है आपकी, तब आप उसका जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। इस बात को मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके जिनके अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप हो। अब क्या ये फंक्शनल ग्रुप जो है कि ये सिंगल ही होता है या डबल भी मिलता है हमें? एक ही कंपाउंड के अंदर ये डबल भी हो सकता है क्या? तो आंसर यस है। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि एक कंपाउंड में एक से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका एग्जांपल आपके लिए मैलोनिक एसिड है। इसे बोलते हैं मैलोनिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है। तो फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर बोलते हैं आप फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि सबसे पहले ये जो लाल रंग की चींटियां होती हैं अंड, उन्हें ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मिका। फिर फॉर्मिका ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज, मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज दोनों एक जैसी लैंग्वेज हैं, तो फॉर्मिका बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर के शुरू में कि जो फॉर्मिक एसिड है उसका नाम फॉर्मिक क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाया कि जो चींटी ह्यूमन बीइंग के काटती है तब वहां पर कोई इरिटेशन पैदा होता है, पेन वहां पर पैदा हो जाता है, पेन होता है हमारे। तो ये पेन क्यों हुआ? तो वहां पर किसी चीज का उस चींटी ने छोटा सा, जो हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं, छोटा सा जंतु, एनिमल्स या कीट, इंसेक्ट, तो ऐसा क्या इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में जिससे हमारे पेन हुआ वहां पर। तो आफ्टर रिसर्च ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि वो फॉर्मिक एसिड था, और उसका फॉर्मूला जब डिटरमाइन किया बाय द एक्सपेरिमेंट्स तब मिला HCOOH। तो HCOOH होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है, इसलिए फर्स्ट मेंबर है। अब मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, यहां पर मैंने रफ कर दिया उसे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है और वो अपनी होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर होगा। तो हमें फर्स्ट मेंबर से जनरल फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला, ठीक। तो जनरल फॉर्मूले के लिए इसे लिख सकते हैं आप CH2O2। अब फैक्टर बना लो CH2 से, O2 को लेफ्ट कर दो। हमें फैक्टर हर बार में किससे बनाना होता है? CH2 से बनाना होता है, हर बार फैक्टर से बनाना होता है। कोई भी कंपाउंड से हमें उसे फैक्टर बनाने हो तो हमें CH2 में फैक्टर बनाने होते हैं, कहने का मतलब ये है, इस बात को हमेशा याद रखो। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कैसा है? कार्बन सिंगल और हाइड्रोजन ट्वाइस है, मींस हाइड्रोजन 2 गुना है, ट्वाइस में है। जब ट्वाइस में है तो अगर कार्बन के नंबर को मैं n से रिप्रेजेंट करूं तो हाइड्रोजन के नंबर को भी n से करूंगा, लेकिन वो डबल है तो उससे करूंगा मैं 2n से। तो कार्बन का नंबर मैंने n से लिख दिया और हाइड्रोजन का नंबर मैंने n से लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने? डबल है, तो 2n से लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन बच गए, ऑक्सीजन में कितने हैं? ऑक्सीजन जो बचे हैं वो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिख देना O2। ये हुआ इस होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूले की सहायता से आप कोई कितने भी मेंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए 1 से लेकर 10 तक कार्बन कम से कम आपके नाम याद होने चाहिए होंगे, जो भी उनके नाम होते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सफिक्स में और प्रीफिक्स में नाम याद होने चाहिए। और फिर आईयूपीएसी के जो रूल्स हैं, जो चेन होती है उसकी नंबरिंग करने के लिए जो रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, तब आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या है? HCOOH, ठीक। इसका यूज है, अब देखो कार्बन ये सिंगल कार्बन है, तो हम क्या करते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं कि सैचुरेटेड है वो अनसैचुरेटेड है। तो ये कार्बन तो सिंगल ही है, तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सैचुरेटेड होगा कार्बन। ये कंपाउंड कैसा है? सैचुरेटेड होगा। देखो कैसे, यहाँ कार्बन कार्बन का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, कार्बन कार्बन है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, केवल सिंगल कार्बन है। हम जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके आधार पर करते हैं। तो यहाँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम कैसे लिखेंगे? एक कार्बन के क्या नाम लिखोगे आप? मैं प्लस, ठीक। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तब इसके लिए लिखोगे आप प्लस। अब इसके लिए क्या सफिक्स है?
सफिक्स है इसका ओइक ऐसे, और प्रीफिक्स क्या है इसका कार्बोक्सी। तो ओइक एसिड सफिक्स में नाम आता है इसका और प्रीफिक्स में आता है इसका कार्बोक्सी। अब क्या आएगा ओइक। अब नाम लिख दो इसका एक बार में, यह है आपका मैथ। यहां सर इस है और इस है आपको अपना कंबाइन करना है। किसे क्या करना है, एन को और ओइक को, एसिड को कंबाइन नहीं करना है। तो कंबाइन करने के लिए ए में लिख दिया, ई यहां से रिप्लेस कर दो और ओ आई सी यहां पर ऐड कर दो और एसिड तो आपको रहना है। ठीक, ये हुआ इसका नाम मेथेनोइक एसिड। अब तो आप किसका नाम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए F आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए N आएगा। अब 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन है, ये कंपाउंड है 2 कार्बन अपने पास रखता है, तो इसलिए नंबरिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस कंडीशन में, जब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप कंटेंट नहीं है। तो क्या लिखोगे हम यहाँ पर ओइक और नीचे लिख दो ऐसे, एक बार ऐसे यहां से ई रिप्लेस कर दो ओइक से, ठीक। तो ये हुआ आपके आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम आपके और थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं, हालांकि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आईयूपीएसी की, लेकिन फिर भी इसकी बात करते हैं हम नाम लिखेंगे। तो पहले इनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लेके दिया, कितने कार्बन है आप देख लो, 1 2 3 4, तो 4 ये हुए और ये है। जो आपको फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लिख दोगे कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था। लेकिन क्यों नहीं लिखते हम फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर, क्यों नहीं लिखते और इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्यों लिखते हैं हम, तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखने का हमारा मकसद है कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को फाइंड आउट करना, मींस सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानना, ठीक। अब फंक्शनल ग्रुप में केवल एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है वहां पर, तो इसलिए जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उन्हें डिवाइड करके मत लिखो, लेकिन आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अब देखो कितने नाम इस पर हाइड्रोजन कितने 3, इस कार्बन पर हाइड्रोजन डबल, इस कार्बन पर सिंगल हाइड्रोजन, इस कार्बन पर सिंगल हाइड्रोजन और सी डबल है जहां पर एरा। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, इस 4 वैलेंसी को आप चारों ओर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड लगाकर, है ना, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, लेकिन यहां पर कार्बन की इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं है और इसकी भी नहीं है, तो क्या आएगा डबल बॉन्ड। अब ये कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड। अब नंबरिंग हमें करनी है क्योंकि अब जो कार्बन है वो 2 कार्बन से बाद क्रॉस हो चुकी है, ऊपर चले गई बात, जब ऊपर चले गई बात तो क्या करना है, अब नंबरिंग का जो मामला है वो है प्रिंसिपल ग्रुप। प्रिंसिपल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, तो जो COOH है उसकी प्रायोरिटी मैंने आपको शुरू में बताई थी वीडियो की, सबसे हाई होती है, मींस उससे बड़ा कोई नवाब नहीं है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं है, पहला नंबर उसे देना, मींस नंबरिंग उसके तरफ से ही करनी है। तो नंबरिंग आपकी ये हुई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो डबल हमने नंबरिंग इस साइड से की है, तो हम नाम भी इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप ये भी है, तो 2 मेन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, मींस टू प्रिंसिपल ग्रुप हैं। जब 2 प्रिंसिपल ग्रुप हैं
इस कंपाउंड के अंदर, तब आपको क्या करना है इस कंडीशन में। तो प्रिंसिपल ग्रुप हमेशा एक होता है, दो नहीं हो सकते एक साथ में। एक को प्रिंसिपल ग्रुप मानोगे और एक को सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप मानोगे आप। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ग्रुप है वो है आपका COOH। अब सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हालांकि सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन सिंगल बॉन्ड अब यहाँ से रिमूव हो गया। किसके द्वारा हो गया रिमूव? आपके डबल बॉन्ड के फायदे से रिमूव हो गया। तो वहां पर जो हम N लिख रहे थे नाम लिखने में N, अब यहाँ पर N नहीं लिखा जाएगा। तो कैसा नाम लिखोगे? पहले इसका नाम लिखोगे, है ना। तो इससे पहले हम जो नाम लिखते हैं पहले कार्बन लिख देते हैं। कार्बन के लिए कितने कार्बन है? कार्बन के लिए कौन सा नाम आएगा? अब कितने कार्बन है ये देखना पड़ेगा। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पैन, ठीक। ये 3 जो आता है, अगर और कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता तो सबसे पहला नाम उसके लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इसे सबसे पहले हम नहीं लिखते, इसे थोड़ा अंदर ही लिख देते हैं हम। जो प्रिंसिपल ग्रुप है उससे पहले लिख देते हैं। तो पेंटापिलस कौन से कार्बन पे? दूसरे पे है, तो 2E, ठीक, प्लस फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 1, अब इसे कंबाइन करके लिखो, पेन 2 1 ऐसे, ये हुआ इसका नाम। अब देखो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये मैंने मिथाइल ग्रुप यहाँ पर कंबाइन कर दिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर Cl है, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सबसे पहले नंबरिंग की बात आती है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक। अब आपकी सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप कौन से? एक Cl आपका सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है, एक आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप 2 टाइप्स के सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप हैं। अब उनका नाम हमें लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, या फिर सेकेंड रूल्स ये है जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा हो उससे लिख लो। तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, और जो मिथाइल ग्रुप है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन का 3 है, तो 9 तो भी छोटा है। तो या तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दो नाम, या फिर लिख दो नाम आप जो एटॉमिक नंबर के आधार पे, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है पहले उसे लिख लो, ठीक। तो हम लिखते हैं पहले Cl से, तो 1 यहाँ पर सेकंड पे 2,2 डाई क्लोरो, फिर यहाँ पर मिथाइल है चौथे पे 4,4 डाई मिथाइल, ठीक। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने? पेन प्लस An प्लस पहले पे है ओलिक एसिड। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, पहले कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए मैंने बंद लिखा था। अब इसे कंबाइन करके लिख दो, तो ये तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये भी रहेगा ऐसे, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, सिर्फ इसे कब लिख दो। तो क्या लिखा? पेन 1 An यहां से ले लो, ठीक, और 1 यहां से ले लो,
वन को पहले ले सकते हो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ले सकते हो डाई मिथाइल और डैश लगा के और फिर बनाओ, फिर डैश लगाओ यहाँ पर, फिर पेंटेन ओई का उसमें ऑर्डर जोड़ दो, ओई यहाँ पर हमने कंबाइन कर लिया और ऐसे नाम ये आया, ये इसका नाम है मींस 2,2 डाइक्लोरो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक 1 पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि वो पहले पे प्रेजेंट है। अब ये तो हुई आपकी आईयूपीएसी नेम। अगर हम बात करें आईयूपीएसी नेम की आपके एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का भी हाथों हाथ निपटारा करता चले आपके सामने। और भी जो नेम है, मैं एक नाम और लिखवाता हूं आपको एलिफेटिक का। कोई कंपाउंड ये है, इसका नाम लिख सकते हो आप। तो देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, ये कार्बन है, ठीक, एक कार्बन ये है, एक कार्बन आपका ये है। अब देखो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और एक आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है और एक इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। इस कार्बन पे बात करो तो 1 हाइड्रोजन है, ठीक, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसकी बात करो तो सिलोनाइट है इसमें प्रेजेंट। अब देखो 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए और तीनों एक जैसे, ऑल द फंक्शनल ग्रुप आर हैव सेम कैटेगरी। अब सारे एक कैटेगरी के, तो एक आईयूपीएसी नेम लिखने का रूल्स क्या है। अब देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी कोई बात नहीं, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो नंबरिंग के लिए तो आप ओपन है इसमें, कोई सी साइड से भी आप कोई से भी एंड से इसकी नंबरिंग आप कर सकते हो। जो मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन है, जिसे हम ब्रांच चेन बोलते हैं, तो ब्रांच चेन की नंबरिंग के लिए दोनों रास्ते ओपन है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से कर लो या फिर राइट हैंड से कर लो। तो 1 2 3 4 और ये 5, लंबी से लंबी जो लॉन्गेस्ट चेन है आपकी, उसमें जो कार्बन है वो है 5। अब यहाँ से आप ऊपर भी चल सकते हो, तो उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी नंबरिंग नहीं हो पाएगी, और हमें सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनके चाहे उन्हें नंबर मिले न मिले, लेकिन जो मेन चेन की नंबरिंग कर रहे हैं उसके अंदर वो आ जाना चाहिए। तो देखो ये आ गया और ये भी आ गया, इसकी नंबरिंग नहीं, कोई बात नहीं है। अब जिसकी नंबरिंग नहीं हुई वो बनेगा सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप। और देखो आपका जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, लेकिन उसके भी 2 नाम रखे हुए, वो इसलिए रखे हैं जब वो दोनों प्रेजेंट हों और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रिंसिपल बने और एक बने सब्स्टिट्यूटिव, तब उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो अब रूल्स आपको पहले बता दिया गया है। जो प्रिंसिपल ग्रुप है उसे आप लिखेंगे कोइक एसिड, और जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है उसके लिए आएगा उसका प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर, कार्बोक्सी। तो पहले सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है उसका नाम आएगा, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन से, तीसरे कार्बन पे। तो तीसरे कार्बन पे कैसे लिखेंगे आप, 3 कार्बन से, ठीक है। अब लिखते हैं आप चेन का नाम, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, पेन प्लस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन लिखेंगे आप, ठीक। एक आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ग्रुप है और एक आपका यहाँ पर है, तो क्या लिखोगे इसके लिए 1,5 डाई ओइक एसिड, तो इसके साथ में चलने चलना। अब इसे कंबाइन करके लिखो, थ्री कार्बोक्सी पेन। अब इसे 1 और 5 को पहले लिखो, 1,5 डाई
मैं इसे रफ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। डाइपेंट, अब आपका AN हो रहा है इसके अंदर, AN OE लिखो अब यहाँ पर, OE और ऐसे लिखो। तो देखो नाम के पढ़ा 3 कार्बोक्सी 1,5 डाइपेंटेनोइक एसिड। तो एक पहले पे प्रेजेंट है और एक दूसरे पे प्रेजेंट है। तो अब आप अपने एनसीईआरटी में देखना IUPAC नाम की कहानी क्या क्या है, और अगर कोई IUPAC नाम आपसे नहीं आता है तो मुझसे बताना। और IUPAC नेम को तो मैंने आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल लिखवा दिए, IIT में भी इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है आपका एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम कुछ IUPAC सिस्टम में एडॉप्ट कर लिए गए हैं। जैसे इसका नाम बेंजोइक एसिड एडॉप्ट कर लिया गया, तो इसका IUPAC नेम भी बेंजोइक एसिड ही है। ये इसका IUPAC नेम है। अगर मैं ये तो बेंजोइक एसिड वाला, अब मैं दूसरा नाम कंपाउंड लिखूं, ठीक, मैंने यहाँ पर ले लिया Cl। तो बताओ नंबरिंग कहां से करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से नहीं करोगे, ये तो अलग है, क्योंकि रिंग की नंबरिंग अलग होती है और जो चैन होती है साइड चैन होती है उसकी नंबरिंग अलग होती है। तो 1,2 तो क्या नाम पड़ेगा इसका 2 क्लोरो। ठीक है, ये नाम पड़ा इसका। तो अब आप इसके और भी नाम देखना, काफी सारे नाम है। तो इस वीडियो में आपको इतने बताते हैं, क्योंकि IUPAC नेम लगभग कंप्लीट हो चुके चैप्टर के, और आपका वीडियो भी काफी कंप्लीट हो चुका, काफी बड़ा वीडियो बन चुका अब तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, उसमें हम सीखेंगे फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तब तक के लिए बाय।